सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधे, बागीचे, फल फूल इत्यादि जब हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है यदि हमारे चारों तरफ बाग बगीचे, फल फूल इत्यादि दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फल फूल बागीचों के होने से उसकी खुशबू और उससे मिलने वाली शुद्ध वायु पूरे वातावरण को सुहावना बना देती है, स्वास्थ्यवर्धक बना देती है। प्यारे बच्चों, हम में से कई लोगों का मकान ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर पेड़ पौधों, बगीचों की कमी होगी। वहाँ पे आसपास हमें बहुत ही कम मात्रा में पेड़ पौधे और फल फूल बागीचे आदि देखने को मिलते होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मानव अपने विकास के चक्कर में, अपने निरंतर विकास के चक्कर में वह पेड़ों की अनदेखी कर रहा है। वह बाग बगीचों की तरफ ध्यान नहीं देता है। वह यह भूल गया है कि हमारे चारों तरफ फल फूल, पेड़ पौधे, बाग बगीचे ये कितने आवश्यक हैं। वह इन चीज़ों को पूरी तरीके से भुला चुका है और परिणाम स्वरूप इसका नतीजा यह निकला है कि कई जगहों पर जहाँ पे आपको आसपास दूर दूर तक पेड़ पौधे या फिर बाग बगीचे दिखाई नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इसी संदर्भ में आज का हमारा अध्याय है जिसका नाम है थोड़ी धरती पाऊं। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें कवि अपने मन की व्यथा को उजागर करता है, अपनी मन की व्यथा को बताता है कि काश उसे थोड़ी धरती मिल जाती जहाँ पर वह बाग बगीचे उगा सकता। मानव विकास इतना आगे बढ़ गया है, इतना ज़्यादा शहरीकरण हो चुका है कि अब स्थान ही नहीं मिल रहा है कवि को कि जहाँ पर वो बाग बगीचे उगा सके। वह अपनी मन की व्यथा, वह अपने मन के विचार इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और इनमें जो पंक्तियां हैं उसको विस्तार से समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। मैं इस कविता को पढ़ता हूँ और प्रत्येक पंक्तियों की हम लोग व्याख्या करेंगे। कविता शुरुआत होती है। कवि कहता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। कवि क्या कहता है? बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। प्रारंभ की 4 पंक्तियों में ही कवि के कविता का एक जो उद्देश्य है वह झलकता है। कवि कहता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। अब कवि यदि वहाँ पे बागीचा उगा लेगा तो क्या होगा? बागीचों के होने से वहाँ पे चिड़िया और भी विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ आएंगे, भौरे आएंगे, तितलियाँ आएंगी। ठीक है, खिले फूल फल चिड़िया बोले, चिड़िया आएंगी, पक्षियाँ आएंगे वहाँ पे और उनकी एक चहचहाट होगी जिससे वातावरण सुंदर बन जाएगा। ताजी हवा जलाशय में। अब जलाशय क्या है? जलाशय क्या होता है? जलाशय का मतलब होता है जल का आशय। वह स्थान जहाँ पर जल जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे जलाशय कहते हैं। जल का आशय, वह स्थान जहाँ जल जमा हो, वह स्थान
जहाँ जल जमा हो। तो जलाशय का अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है। कविता में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, शुरू की 8 पंक्तियों में, पहले 4 पंक्तियों में कवि कहता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोलें, प्यारी खुशबू डोलें। फल फूल आएंगे, जब फल फूल होंगे तो उनसे जो खुशबू होंगी वो वातावरण में फैलेंगी। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। कवि आगे क्या कहता है, कहता है लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं आगे नहीं मिल पाई। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है प्यारे बच्चों। 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई का अर्थ यह है, इसके शब्दों के अंदर जो छुपा अर्थ है वह बहुत ही गहरा है। इसके कहने का तात्पर्य कवि यहाँ पे यह कहना चाहता है कि इतना ज़्यादा शहरीकरण हो चुका है, इतना ज़्यादा चारों तरफ मानव विकास हो चुके हैं कि वहाँ पे फल फूल और बागीचों के लिए स्थान ही नहीं बचा है। इंसानों ने स्थान ही नहीं छोड़ा है जहाँ पर कि वह कभी बागीचे उगा सके, फल फूल उगा सके। ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कवि को थोड़ी सी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे वो बागीचों को उगा पाए। कवि इन 2 पंक्तियों में यह कहना चाहता है कि 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। एक वृक्ष, एक पेड़ भी नहीं है जो कवि को अपना भाई मान सके, जो अपने हृदय से उसको प्रेम दिखा सके, प्रेम दर्शा सके। इसके अर्थों पे जाइए प्यारे बच्चों। इसके अर्थ का मतलब ये है कि पेड़ पौधे वह उनको इतना काटा जा रहा है, उनकी इतनी अनदेखी की जा रही है, उनका रख रखाव नहीं हो रहा है, तो पेड़ पौधे इंसानों के मित्र क्यों बनेंगे, उनसे क्यों लगाव रखेंगे? यदि आपका ही कोई आदर नहीं करेगा, आपसे कोई मित्रता भाव नहीं रखेगा, आपका कोई उपकार नहीं करेगा, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, तो आप उससे आत्मिक रूप से या फिर उससे जुड़ नहीं पाएंगे। व्यवहारिक रूप से या आत्मिक रूप से आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे। तो कवि यहाँ पर मानवीकरण कर रहा है, पेड़ पौधों का मानवीकरण। यह सत्य है कि पेड़ पौधे तो भावनाओं को दर्शा पाएंगे नहीं, वह तो भावनाओं को वो बोल नहीं सकते, ना ही वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को तो दर्शा नहीं पाएंगे। लेकिन कवि उनकी भावनाओं को अपने शब्दों में व्याख्या करके बताता है। कवि उनकी भावनाओं को समझता है और वह खुद बताता है, उनका मानवीकरण करता है। पेड़ पौधों के भावनाओं का मानवीकरण मतलब जैसे कि मानव के अंदर जो एक इंसान है उसके अंदर जो भी भावनाएं हैं, जैसे वो दर्शाते हैं अपनी भावनाओं को, तो वह कभी मान लेता है कि मानो पेड़ भी एक मानव के रूप में अपनी भावनाओं से यह दर्शाता है कि वह इंसानों को अपना भाई नहीं मानता है, वह इंसानों को अपना हितैषी नहीं मानता है। वह यह नहीं मानता है कि इंसान हमारे मित्र हैं या हमारे हितैषी हैं या फिर हमारी तरफ वह ध्यान देते हैं। कवि अपने शब्दों द्वारा जो पेड़ पौधे उनकी जो भावनाएं हो रही होंगी, इतना उनकी अनदेखी करने के बाद, उनकी कटाई के बाद, तो वह उन पेड़ पौधे बागीचों की भावनाओं को कवि खुद बताता है कि वह कैसा महसूस करते होंगे। वह ऐसा महसूस करते होंगे कि वह कभी भी किसी इंसान को अपना भाई नहीं मानते होंगे। भाई नहीं मानने का अर्थ है कि उनसे किसी भी प्रकार की भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा। भावनात्मक जुड़ाव इंसानों से, पेड़ और पौधों का, वृक्षों का नहीं रह जाएगा। यह जो लाइन है कि एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, का तात्पर्य यह है
कि वहाँ पर पेड़ पौधों का जो एक भावनात्मक लगाव है वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यदि यह मान लिया जाए कि पेड़ पौधे यदि इंसान होते तो इंसानों द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है तो उनका पेड़ पौधों की भावनाओं का यहाँ पे मानवीकरण किया जा रहा है कवि के द्वारा। मानवीकरण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे तो अपनी भावनाओं को दर्शा नहीं पाएंगे, ना ही वो बोल सकते हैं। तो कवि खुद उनकी भावनाओं को अपने शब्दों में दर्शाता है और कहता है, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं प्यारे बच्चों। आगे कवि कहता है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फले से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि यहाँ पे व्यंग करता है इंसान के ऊपर। एक प्रकार का ये कटाक्ष है, एक व्यंग है कि हो सकता है पास तुम्हारे, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी कुछ धरती हो, कुछ खाली स्थान हो, कुछ धरती ऐसी हो जहाँ पर तुमने फलों फूलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो, जहाँ पर आपने बागीचे या फल फूल लगाए हों। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। तो यदि ऐसा है तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं। अगर यदि ऐसा है तो आपके ऊपर विशेष कृपा है, क्योंकि आप पेड़ पौधों से, वातावरण से जुड़े हुए हैं। आपके इर्द गिर्द बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, एक बहुत ही सुंदर वातावरण है। आगे कवि कहता है, हो सकता है कहीं शांत, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं शहन में पक्षी झूम रहे हों। अब यहाँ पर 2 शब्द जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, उनका अर्थ जानना। पहले लाइन में कवि कहता है, हो सकता है कहीं शांत। शांत का मतलब सभी लोग जानते हैं, चौपाए। चौपाए क्या होता है? चौपाए का मतलब है 4 पैरों वाले पशु, जिनके 4 पैर हैं। 4 पैरों वाले पशु बहुत से हैं, गाय है, बकरी है, भैंस है, और भी प्रत्येक जानवर, हिरन है, सब 4 पैरों वाले पशु हैं। ठीक है, तो चौपाए का मतलब 4 पैरों वाले पशु। कवि कहता है, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। अब सहन क्या होता है? आंगन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आंगन, आंगन को ही हम लोग सहन कहते हैं। सहन मतलब आंगन। आंगन घर के बीच का हिस्सा जहाँ पे ऊपर से खुला हुआ होता है वह आंगन है। आंगन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बहुत ही साधारण सी चीज़ है, अक्सर हम लोग सुना करते हैं आंगन का नाम। ठीक है, तो सहन को आंगन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि आगे पंक्तियों में कहता है, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कितनी सुंदर पंक्तियाँ कवि कहता है।
कवि क्या कहता है, इसके पहले कहता है कि हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, यदि आप ऐसी जगह पे हैं, यदि आपके पास कुछ अपनी धरती है जहाँ पर पेड़ पौधे बाग बागीचे हैं, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे, हो सकता है कि आपके आसपास वातावरण इतना सुंदर है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, बागीचे हैं, फल फूल हैं, तो वहाँ पे पशु पक्षियाँ आएंगे, शांत पशु जो चौपाए हैं, जो चौपाए बोला गया है पशुओं को, वह शांत मन से वहाँ विचरण करते होंगे, घूमते होंगे, और पक्षियों की चहचहाट होती होगी, भौरे वहाँ पे फूलों पे बैठते होंगे। एक बहुत ही सुंदर दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है कवि कि बाग बगीचे फल फूल के होने के वजह से, पेड़ पौधों के होने के वजह से जब हमारे चारों तरफ हरियाली होती है तो वहाँ का दृश्य कैसा होता होगा, यह कवि उसकी विवेचना करता है, उसको प्रस्तुत करता है कि यदि आप उन लोगों में से हैं जहाँ पे कि आपके चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियाँ वहाँ विचरण करते हैं, तो यदि ऐसा है तो क्या है, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, सहन में यानी आंगन में, हो सकता है कि आपके घरों के इर्द गिर्द आसपास यदि पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, तो क्या होगा, आपका जो घर होगा तो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, बाग बगीचे हैं, तो चिड़ियों की चहचहाट आपके घरों में भी रहेगी, आना जाना आपके आंगन में चिड़िया कभी आकर बैठ सकती है, या फिर उनकी चहचहाट वह कैसे उड़ती हैं, और एक तरीके से एक खुशनुमा माहौल जो एक बनता है आपके घर में और आपके घर के चारों तरफ जो एक खुशनुमा माहौल तैयार होता है, उसकी तरफ कवि इंगित करना चाहता है, उसको बताना चाहता है ये कवि कि पेड़ पौधे और जो हरियाली यदि आपके पास है, आपके पास अपनी कुछ धरती है, इस जो ऊपर की लाइनें हैं उसमें कवि कह रहा है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, कवि यह कहना चाहता है कि हो सकता है कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से हों जिनके घरों के आसपास बाग बगीचे हों, फल फूल पेड़ पौधे हों, तो वहाँ का दृश्य कैसा होगा, वहाँ पे चौपाए यानी चार पैर के जो पशु हैं वह विचरण करते होंगे, पक्षियाँ वहाँ आते होंगे, चिड़ियों की चहचहाट वहाँ होगी, आपके आंगन में चिड़िया आती होंगी, तो इस ऐसा होने पे क्या है, तो विनती है यही, कवि कहता है कि यही तब विनती है, ठीक है, यदि ऐसी स्थिति में आप हैं तब आपसे विनती है, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। यदि आप ऐसी दुनिया में निवास करते हैं, यदि आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो ऐसी दुनिया को आप कभी मत खोना, कभी भी उन पेड़ों को कटने मत देना, कभी भी हरियाली को वहाँ से उजड़ने मत देना। तो यहाँ पर जो शब्द है विनती,